गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम देखेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो कि एग्जामिनेशन 2018 का सेकंड पेपर है। इसमें से दोस्तों 3 पेपर होंगे इस वीडियो में। इसमें से कोई भी एक पेपर आपको सॉल्व करना होगा, तो आप अपने जो भी सब्जेक्ट आपने फॉर्म में डाला है तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें दोस्तों। इस वीडियो से आपको निश्चित हेल्प मिलेगी। और दोस्तों इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी, ये मैं ऑलरेडी अपलोड है, थोड़ा क्लियर नहीं होगी इसलिए दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों पहला है आपका पेपर 402 कोड है, ए है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोस्तों प्रश्न पत्र आपका 50 मार्क्स का रहेगा टोटल। स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों। सेकंड है डिफाइन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए। थर्ड है वाई फर्स्ट एड टू नेसेसरी इन स्कूल, विद्यालय में प्राथमिक उपचार आवश्यक क्यों है। फोर्थ है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, संतुलित आहार के महत्व क्या हैं। फिफ्थ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल क्लीन लाइन्स, विद्यालयी स्वच्छता से आपका क्या अभिप्राय है। आगे दोस्तों व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ योगिक एक्सरसाइजेस, यौगिक अभ्यासों से क्या लाभ हैं। अगला है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनल क्लीन लाइन, व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोगों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है केयर ऑफ आइज, आंखों की देखभाल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के विषय में आप क्या जानते हैं। अगला दोस्तों खंडवा में है स्वस्थ होने की संकल्पना का वर्णन कीजिए, डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस। इसी में दोस्तों अथवा में डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्कूल टीचर इन इंश्योरिंग स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम में अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है डिस्कस द नीड ऑफ हेल्थ कैंप इन स्कूल, विद्यालय में स्वास्थ्य शिविर की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। अथवा में है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग इन हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा में शारीरिक प्रशिक्षण का क्या महत्व है। फिजिकल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन, डिस्कस, शारीरिक शिक्षा समान शिक्षा का अंगभूत हिस्सा है, वर्णन कीजिए। अथवा में है दोस्तों शारीरिक शिक्षा के जैविक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अगला है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिटेल, मानव पाचन तंत्र की संरचना का सविस्तार वर्णन कीजिए। अगला है अथवा में व्हाट इज फ्रैक्चर्स, डिस्क्राइब द काइंड ऑफ फ्रैक्चर्स एंड फर्स्ट एड फॉर देम। फ्रैक्चर अस्थिभ्रंश क्या है, अस्थिभ्रंश के प्रकार और उनके प्राथमिक उपचार का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट एट स्कूल स्टेज, विद्यालयी स्तर पर खेलों की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। और अथवा डिस्कस क्रिटिकली मीनिंग नीड एंड स्कोप ऑफ हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा के अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए। खंड शाह में दोस्तों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, प्रत्येक मार्क्स 7.5 नंबर का है, कुल 15 मार्क्स होंगे इस सेक्शन से। तो सातवां है डिस्क्राइब द कॉमन पोस्चर डिफेक्ट अमोंग स्कूल चिल्ड्रन, हाउ विल यू इम्प्रूव देम, विद्यालयी बालकों में पाए जाने वाले त्रुटिपूर्ण आचरण संबंधी दोष का वर्णन कीजिए, इसमें किस प्रकार आप सुधार ला सकेंगे। अगला है दोस्तों हाउ विल यू नो दैट अ स्टूडेंट इज अंडर nourished, what step would you like to follow to improve the health of such student, clarify, आप कैसे जानेंगे कोई छात्र कुपोषित है, कुपोषित छात्र के स्वास्थ्य सुधार हेतु आप क्या उपाय करेंगे, स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रिंसिपल इन एनहेंसमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एट स्कूल स्टेज, विद्यालय स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा के विस्तार में प्रधानाचार्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय एथलेटिक इंजरीज
डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन एंड स्ट्रेन। खेल चोटों से आप क्या समझते हैं, मोच और खिंचाव के उपचार का वर्णन कीजिए। अगला है दोस्तों 11th, डिस्क्राइब द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ चाइल्ड एट स्कूल लेवल। विद्यालय स्तर बालकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, जिन लोगों ने निर्देशन एवं परामर्श सेलेक्ट किया होगा उनके लिए है गाइडेंस एंड काउंसलिंग जिन्होंने सेलेक्ट किया होगा। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, खंड आ में वही 10 प्रश्न है, प्रत्येक 1 मार्क्स का है। डिफाइन गाइडेंस, निर्देशन को परिभाषित कीजिए। सेकंड है परामर्श क्या है, व्हाट इज काउंसलिंग, स्कोप ऑफ एजुकेशन गाइडेंस, शैक्षिक निर्देशन का क्षेत्र। एक्लेक्टिक मेथड ऑफ काउंसलिंग, समाहारक परामर्श विधि के बारे में बताना है। नेक्स्ट है रोल ऑफ स्कूल काउंसलर, विद्यालयीन परामर्शदाता की भूमिका। डिफाइन एप्टीट्यूड, अभिवृत्ति को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है डिफाइन एडजस्टमेंट, समायोजन को परिभाषित कीजिए। अगला है स्टेट द कैरियर इंफॉर्मेशन, कैरियर वृत्तिक सूचनाओं के बारे में बताइए। कैरियर बुलेटिन के बारे में बताना है। व्हाट इज़ गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बालक क्या है उसके बारे में बताना है। खंड बा में दोस्तों एक्सप्लेन द नेचर ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन मॉडर्न इंडियन सोसाइटी, आधुनिक भारतीय समाज में निर्देशन व परामर्श की प्रकृति का उल्लेख कीजिए। अथवा में दोस्तों निर्देशन एवं परामर्श के उद्देश्यों को लिखिए। राइट द एम ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ काउंसलिंग, परामर्श की विधियों का उल्लेख कीजिए। अगला है अथवा में एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर एट गाइडेंस वर्कर, निर्देशन प्रशिक्षक कर्मी के रूप में अध्यापक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। अगला एक्सप्लेन द रोल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस इन सेकेंडरी स्कूल, माध्यमिक विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं की भूमिका का उल्लेख कीजिए। अथवा में दोस्तों डिस्कस द अचीवमेंट टेस्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस, निष्पत्ति परीक्षण तथा उसके महत्व का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युलेटिव रिकॉर्ड इन सेकेंडरी स्कूल, माध्यमिक विद्यालय में संचयी अभिलेख के बारे में लिखिए। अथवा में राइट द a short note about selection of test for placement in educational institution, शैक्षिक संस्थाओं में नियोजन हेतु परीक्षणों के चयन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। What attention should be taken in selection of school subject for student and secondary school, माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के विषय चयन के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अथवा में एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्यूचर ट्रेनिंग कोर्स एंड फ्यूचर कैरियर इन सेकेंडरी स्कूल, माध्यमिक विद्यालय में भविष्य के प्रशिक्षण कार्यक्रम या भविष्य कैरियर वृत्ति की भूमिका का वर्णन उल्लेख कीजिए। सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरी प्रश्न है दोस्तों, इसमें कोई भी 2 करने हैं। 7 है अपंग बालक की परिभाषा तथा विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। राइट डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट क्वेश्चन आर, प्रश्नावली की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन डिटेल, निर्देशन एवं परामर्श के सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। राइट द रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श में मनोवैज्ञानिक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। 11 नंबर है दोस्तों व्हाट इज केस स्टडी, डिस्क्राइब इट्स यूटिलिटी, व्यक्तिगत अध्ययन क्या है इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। अगला दोस्तों पेपर सी है, 3rd पेपर, इसी में ह्यूमन राइट एजुकेशन, इसके बारे में देख लेते हैं। खंड है दोस्तों एक्सप्लेन यूनेस्को व्हेन वाज इट फाउंड, यूनेस्को का पूरा नाम लिखें और इसकी स्थापना कब हुई। सेकंड है दोस्तों व्हेन डू वी सेलिब्रेट ह्यूमन राइट डे, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। राइट एनी 4 फंडामेंटल राइट्स, किन्हीं 4 मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। डिफाइन फंडामेंटल ड्यूटीज़,
मौलिक कर्तव्य को परिभाषित कीजिए। राइट एनी टू फंक्शन ऑफ NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 2 कार्य लिखिए। अगला है डिफाइंड जडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता को परिभाषित कीजिए। अगला है हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अगला है डिफाइन टेररिज्म, आतंकवाद को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है डिफाइन चाइल्ड लेबर, बाल श्रम को परिभाषित कीजिए। 10 नंबर है व्हेन डिड राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज एंड एक्टेड, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। अगला सेक्शन बी में देखते हैं दोस्तों, 5 प्रश्न है इसमें। इन लाइट द रोल ऑफ स्कूल ऑन ह्यूमन राइट, मानवाधिकार पर विद्यालय की भूमिका पर प्रकाश डालिए। अथवा में एक्सप्लेन द रोल ऑफ पुलिस ऑन ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार पर पुलिस की भूमिका पर प्रकाश डालिए। डिस्क्राइब द राइट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट डिस्क्राइब ह्यूमन राइट इन रिलेशन टू डिसेबल्ड, विकलांगता से संबंधित मानवाधिकार का वर्णन कीजिए। 4 नंबर है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज, शरणार्थियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। अथवा में डिस्क्राइब कस्टडियल जस्टिस, अभिरक्षण न्याय की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्लेस्ड पर्सन, अंतर्राष्ट्रीय विस्थापित व्यक्तियों पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। अथवा में राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रॉब्लम ऑफ वुलनरेबल ग्रुप्स, दुर्बल समूह की समस्याओं का पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। 6th है एक्सप्लेन द गाइडेंस ऑफ पुलिस कमिश्नर अकॉर्डिंग टू NHRC ऑफ इंडिया, भारत में NHRC द्वारा पुलिस आयुक्त के लिए जारी दिशा निर्देशों की व्याख्या कीजिए। अथवा में है राइट UN प्रिंसिपल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजनर्स, कैदियों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को लिखिए। सेक्शन सी में दोस्तों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, कोई 2 करने हैं इसमें से। एलेबोरेट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड टू ह्यूमन राइट, मानवाधिकार संबंधी संवैधानिक और संस्थागत सुरक्षात्मक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। अगला है इन लाइट इन डिटेल द ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट टीचिंग। नेक्स्ट है मानवाधिकार शिक्षण के उद्देश्य एवं महत्व पर विस्तृत प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द वुमेन राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में के संविधान में वर्णित महिलाओं के अधिकार का वर्णन कीजिए। 10 नंबर डिफाइन एंड एक्सप्लेन द विटल डोमेन्स ऑफ ह्यूमन राइट, मानवाधिकार के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र को परिभाषित करते हुए उनकी व्याख्या कीजिए। 11 नंबर राइट्स नोट्स ऑन फॉलोइंग, रोल ऑफ स्कूल इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज, निम्न पर टिप्पणी लिखना है। मानवाधिकार में रक्षा में विद्यालय, मानवाधिकार की रक्षा में विद्यालय की भूमिका, और दूसरा विस्थापितों की समस्या पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा तीनों पेपर हो जाते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक आपको सेलेक्ट करना है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आपको अच्छा लगे, जिसका आपने फॉर्म में डाला हो उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों लाइक करके सपोर्ट अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। धन्यवाद दोस्तों।